राधे कृष्णा। आज की ये स्टोरी जो हम बेवजह चिंताएं करते हैं बहुत ज़्यादा, वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, मेरा काम कैसा चलेगा, इस व्यवसाय को उसका बेटा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उससे काफ़ी बार कहता था कि पापा आप मुझे ये बिजनेस हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं दिया। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब जैसे ही ये खबर इसके बेटे को पता चलती है, वो दौड़कर हॉस्पिटल में जाता है और पहुंचने के बाद वो देखता है कि पापा अब एडमिट हैं। डॉक्टर ने उससे कहा कि पापा पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और वहां पर बुला लिया। उसका दोस्त वहां आ जाता है, बातें होती हैं, पूछता है भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त को बताता है कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है और अभी एडमिट है, थोड़ा रिलीफ है। इसके बाद वो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल भाई थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा घुटन हो रही है यहाँ। तो दोनों ये कह के बाहर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। अब वो जो लड़का था बिजनेसमैन का, वो देखता है कि बाहर एक आइसक्रीम वाला जा रहा है, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो ये सुनकर उसका जो दोस्त था वो बड़ा चौंक जाता है, वो चक्कर आ जाता है और देखता है कि अरे इसका पापा तो एडमिट है, इतना सीरियस है और ये इसको आइसक्रीम की पड़ी है। पर वो खरीद लेता है लड़का दो आइसक्रीम, एक अपने दोस्त के लिए, एक अपने लिए। तो खाने लगते हैं दोनों आइसक्रीम को। अब उसका दोस्त खा तो लेता है पर उस पर रहा नहीं जाता ये क्वेश्चन पूछे बिना। तो वो अपने उस दोस्त से पूछता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पापा इतने सीरियस हैं, एडमिट हैं, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, पापा की तबीयत इतनी खराब है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर वो बिजनेसमैन का लड़का बोलता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अपने मित्र से कहता है कि मुझे मालूम है कि ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और मैं यहाँ आइसक्रीम चल रही है मज़े ले रहा हूँ, ऐसा ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूँगा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। मेरा काम है काम करना, नहीं, और मैं काम करूँगा। और दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो बताता है कि फिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, जिनका नाम सबको ये पता है, रुक्मणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ था, उनका नाम था प्रद्युम्न। नहीं, तो वो प्रद्युम्न जन्म के 10 दिन पश्चात ही किसी ने उसका अपहरण कर लिया था, उठ गया था घर से। अब प्रद्युम्न के अपहरण के बाद रुक्मणी बहुत नाराज और उदास रहती थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते थे कि चिंता मत करो, जहां भी प्रद्युम्न होगा वहां ठीक होगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और नाराज ही रहती थी, मानती नहीं थी भगवान की बातें और चिंता करती रहती थी। इस तरह चिंता करते करते 18 साल बीत गए। अब 18 साल के बाद द्वारिका में एक दिन प्रद्युम्न आता है, प्रद्युम्न की वापसी होती है। और जब प्रद्युम्न द्वारिका में वापस आते हैं तो उनके साथ में उनकी पत्नी होती है मायावती। अब जो पत्नी है प्रद्युम्न की, वो उनसे 20 साल उम्र में ज्यादा थी। अब पहले तो रुक्मणी ये देखकर बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा आ गया है, और पर जैसे ही उसने देखा कि साथ में पत्नी है और पत्नी भी 20 साल बड़ी, तो वो बड़ी दुखी हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो,
लेकिन माँ रुक्मणी तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि भाई बड़ी लड़की से शादी कर ली है, यही लड़की मिली थी क्या, इस तरह बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और वो बात जो हो चुकी थी। इसके कारण कई साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और परेशान रही। कई साल के बाद रुक्मणी जी ने यह स्वीकार कर ही लिया था कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी है वो ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। शादी करी है, बेटे ने करी है, उसका फैसला, उसका डिसीजन है, अब मैं चिंता क्यों करूँ। मेरी चिंता मैं तो उस दिन से ही कर रही थी, कुछ हुआ कुछ नहीं, बस मेरा ही बिगड़ा जो कुछ बिगड़ा, नहीं टेंशन में चिंता में रहने से। तो इस तरह एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी जिंदगी के कितने साल उदासी में बिता दिए। नहीं, इस कहानी को खत्म करते हुए जब वो लड़का अपने दोस्त से बोलता है कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। तो ये कहानी हमें दो छोटी बातें सिखाती है कि आपके साथ जो हो रहा है, नहीं, एक तो उसे स्वीकार कर लो, और जिंदगी में अपने आप, कहते हैं ना, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। और हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों पर तो हमारा नियंत्रण होगा ही होगा, रखना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, नियंत्रण से बाहर होती हैं, उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक हम भी परेशान, उदास, चिंतित ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं, तो जो चीज़ें भाई हमारे कंट्रोल में उसको हम करें, और जो कंट्रोल से बाहर हैं उन पर बेवजह चिंता नहीं करें। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। राधे कृष्णा।